बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके यहाँ भी बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, बारिशों की वजह से आपके पौधों की ग्रोथ माशाल्लाह अच्छी हुई है। अगर आप इन पौधों की ग्रोथ के तसलसल को बरकरार रखना चाहते हैं तो फिर आप एक काम लाजमी कर लें। अगर आपने पौधों को ज़्यादा गहरे पोट में लगाया हुआ है या किसी बड़े पोट में लगाया हुआ है, मुसलसल बारिशों की वजह से उस पोट की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो चुकी है। मिट्टी गीली होने की वजह से आपको पता है कि पौधों की जड़ें एक तो ग्रोथ नहीं करती और दूसरा पौधों की जड़ें ज़्यादा नमी की वजह से गलना शुरू हो जाती हैं। पौधों की जड़ों के गलने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह होती है कि पौधों की जड़ों तक हवा यानी ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती। आपने ऑक्सीजन की फरहमी के लिए पौधे की मिट्टी को हल्के हाथों से इस तरह नरम करना है ताकि फिर से पौधे की जड़ों तक ऑक्सीजन और हवा बआसानी पहुंच सके। बारिश के बाद पौधों की ग्रोथ रुकने की एक वजह और भी हो सकती है। वो वजह यह है कि जब दोस्तों बारिश हो रही होती है, आपने जो भी फर्टिलाइज़र डाला होता है मिट्टी में, गमले में, वो फर्टिलाइज़र बारिश के पानी की वजह से नीचे बह जाता है। फर्टिलाइज़र की कमी की वजह से अक्सर पौधे जो हैं डेड होना शुरू हो जाते हैं और उनके ऊपर पीलापन आना शुरू हो जाता है। पौधों में खुराक की कमी का एहसास हमें उस वक्त होता है जब 15 से 20 दिन हो गए हों बारिश को हुए। जब बारिश हो रही होती है उस वक्त तो बारिश के पानी से पौधों को नाइट्रोजन मिल रही होती है, जिससे पौधों की ग्रोथ मसलसल जारी रहती है। अगर आप इस ग्रोथ को मसलसल बहाल रखना चाहते हैं तो फिर पौधों की गोडी करें और जब ये मिट्टी सूख जाए, आपको लगे कि मिट्टी में नमी बाकी नहीं रही, तो फिर आप थोड़ा सा लिक्विड फार्म में कोई भी फर्टिलाइज़र जो आपके घर में पड़ा हो तो लाजमी पौधों की जड़ों में डालें ताकि आपके जो पौधों की ग्रोथ है वो इसी तेज़ी से, इसी स्पीड से जारी रहे। दोस्तों, जब बारिशें मुसलसल हो रही होती हैं तो एक और बड़ा नुकसान जो होता है वो ये है कि आपने देखा होगा कि हरे रंग की काई सी जम जाती है। हालांकि दोस्तों ये काई पौधों के लिए इतनी नुकसानदेह नहीं होती। अगर ये काई मसलसल ज़्यादा देर के लिए मिट्टी के ऊपर रहे तो फिर पौधों की मौत भी वाक़या हो सकती है, क्योंकि इस काई की वजह से मिट्टी की ऊपरी सतह जो है वो कम्पैक्ट होना शुरू हो जाती है, जिससे पौधों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। नतीजा पौधे की मौत की सूरत में निकलता है। इसलिए दोस्तों, पौधों की जान को बचाने के लिए जब भी बारिश हो, बारिश के बाद आप पौधों की मिट्टी में कोई ना कोई फंगीसाइड लाजमी डालें। अगर आपके पास ऑर्गेनिक फंगीसाइड है, जैसे लकड़ी की राख होती है, आप अगर इसको गाहे बगाहे हर 2-3 माह के अंदर पौधों को देते हैं तो पौधों की जड़ों में किसी किस्म की फंगस पैदा नहीं हो सकती। लकड़ी की राख 2 तरह से काम करती है। एक तो ये फर्टिलाइज़र का काम करती है, दूसरा दोस्तों बहुत ही ताकतवर ऑर्गेनिक फंगीसाइड भी है। अगर मैं ये कहूँ कि लकड़ी की राख 3 तरह से काम कर रही होती है तो ये गलत ना होगा। पहला काम, ये पौधों की मिट्टी में फंगस पैदा नहीं होने देती। दूसरा काम इसका ये होता है कि पौधों को फर्टिलाइज़र देती है। तीसरा काम इसका ये होता है कि जो भी कीड़े होते हैं वो मिट्टी से दूर रहते हैं। इस तरह करके आप थोड़ी सी लकड़ी की राख बारिश के बाद अपने पौधों को लाजमी दें ताकि आपके पौधे फंगस और कीड़ों की वजह से ना मरें। दोस्तों, अगर आपने पौधों को गहरे बर्तन में लगा दिया है, गहरे पोट में लगा दिया है, तो उस पोट में अगर मिट्टी ज़्यादा आती है तो फिर आप जो भी पौधा लगाएं उस पौधे के साथ एलोवेरा का पौधा लाजमी लगाएं। इससे आपके पौधे काफ़ी हद तक बीमारियों से महफूज रहेंगे। लकड़ी की राख जब आप मिट्टी में शामिल करते हैं तो लकड़ी की राख की वजह से मिट्टी की ऊपरी सतह पर ऐसे फंगीसाइड की तह जम जाती है, जिसकी वजह से कीड़े जो हैं वो इस मिट्टी के अंदर अपना घर नहीं बना पाते। जब कीड़ों की बॉडी इस राख के साथ टच होती है तो उनको अच्छा नहीं लगता, इसकी वजह से वो मिट्टी से दूर भाग जाते हैं। इस तरह हमारे पौधे बीमारियों और कीड़ों से महफूज रहते हैं।